इस क्वेश्चन में हम 3 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे और उसके बाद एक ऐसी ट्रिक जानेंगे जिससे हम इस क्वेश्चन का आंसर बिना कुछ सॉल्व करे सिर्फ नंबर्स को देख के भी बता सकते थे, लेकिन ट्रिक हम बताएंगे एंड में। तीनों नंबर्स का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। टू 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। अब आप लिखिए 12, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 15 ये हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 ये हो जाएगा 3 इंटू 7। अब हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था कि एलसीएम जो होती है उसके लिए हमें सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं, चाहे इनमें से किसी भी नंबर में एक बार भी आ जाए तो हम उसे लिखेंगे। सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं और उनकी मैक्सिमम पावर लिखनी होती है जो कहीं भी आ रही हो। और एचसीएफ के अंदर हमें सिर्फ वो लिखना होता है जो सब में आ रहा हो, यानी कि कॉमन हो, और उस कॉमन के अंदर हमें मिनिमम यानी जो सबसे कम पावर आ रही होती है वो लिखनी होती है, जैसे एलसीएम। अब एलसीएम के लिए सारे नंबर लिखने हैं तो पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 5 और फिर हम लिखेंगे 7, यानी जो सारी जगह थे हमने लिख दिए। अब आप देखिए 2 की सबसे ज़्यादा पावर कहाँ आ रही है, तो 2 की पावर 2 सिर्फ यहीं आ रहा है तो उसकी सबसे ज़्यादा पावर है 2। 3 इन तीनों जगहों पे आ रहा है लेकिन तीनों जगहों पर उसकी पावर 1 ही है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो उसकी मैक्सिमम पावर भी 1 ही हुई। 5 सिर्फ एक ही जगह पे आ रहा है, उसकी पावर 1। 7 एक ही जगह पे आ रहा है, उसकी पावर 1। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ के अंदर हम क्या करेंगे, हमें कॉमन वाला लिखना है, यानी कि जो सब में आ रहा हो। तो 2 12 में तो आ रहा है लेकिन 2 नीचे कहीं भी नहीं आ रहा, इसलिए वो कॉमन नहीं है। 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, इसीलिए 3 हम लिखेंगे। 5 जो है वो इधर तो आ रहा है लेकिन ऊपर नीचे नहीं आ रहा, इस वजह से हम नहीं लिखेंगे। 7 भी सिर्फ इसमें आ रहा है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। अब हमें 3 की मिनिमम पावर लिखनी है, जहाँ मिनिमम पावर आ रही हो, तो मिनिमम जो है वो है 1, तो इसीलिए ये आंसर हो जाएगा 3। और अब अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12, 12 इंटू 5 60 और 60 इंटू 7 यानी कि 420। तो एलसीएम हमारा आ गया 420 और एचसीएफ हमारा आ गया 3। देखिए अब आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप सिर्फ नंबर्स को देख के भी बता सकते थे कि इसका एचसीएफ क्या होगा। नंबर 21 को देखिए, आपको पता है कि ये सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन के प्रोडक्ट से ईजिली आ जाता है, यानी कि 3 इंटू 7। अब हम ये देखते कि जो 7 है उसकी टेबल में तो 15 और 12 आते नहीं हैं। हमें ऐसा सबसे बड़ा नंबर ढूंढना होता है जिसकी टेबल के अंदर सारे नंबर आते हों। तो 21 जो है हमने उसको लिया और 3 इंटू 7 लिख दिया। अब 7 की टेबल के अंदर 15 और 12 आते नहीं है, इसलिए 7 नहीं हो सकता आंसर। अब हम 3 को देखेंगे, 3 की टेबल के अंदर 21 भी आता है, 15 भी आता है और 12 भी आता है, इसीलिए हम डायरेक्टली देख के बता सकते थे कि आंसर 3 है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी और शॉर्टकट और अमेजिंग ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।